हजरत इमाम हुसैन फरमाने लगे, भाईजान मुझे बताइए ये जहर किसने दिया है, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। हजरत इमाम हसन ने जवाब दिया, हुसैन अगर वो मेरा कातिल है जिस पर मुझे शक है तो अल्लाह उसका हिसाब करेगा, और अगर नहीं तो मैं नहीं चाहता कोई भी गुनाह मारा जाए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हमारी इमाम हजरत हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु को जहर क्यों दिया गया, आखिर उनकी बीवी ने ऐसा कदम क्यों उठाया और किसके कहने पर? वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। एक दिन सहाबा किराम ने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में बहुत लंबा सजदा कर रहे हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाकर देखा तो आपकी पीठ पर हजरत हसन बैठे थे। आप तब तक सजदे में रहे जब तक हजरत हसन खुद से नहीं उतर गए। नमाज के बाद लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह आपने इतना लंबा सजदा क्यों किया, क्या वही नाजिल हुई थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नहीं, मेरे पीठ पर मेरा बेटा चढ़ा था, मैं उसे खुश करना चाहता था, इसीलिए जल्दी सजदा खत्म नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुखातिब करके फरमाया, जो मुझसे मोहब्बत करता है वह हसन से भी करे। इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपसे बेहद मोहब्बत थी। आपने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद जब लोग हजरत हसन को देखते तो उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ जाती और वो रो पड़ती। एक दिन हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़कर बाहर निकले। उन्होंने देखा छोटे हजरत हसन बच्चों के साथ खेल रहे हैं। हजरत अबू बकर ने उन्हें गोद में उठाया और फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये तो बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हैं, अली की तरह नहीं। ये सुनकर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुरा दिए। जब हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को मस्जिद कूफा में शहीद कर दिया गया, कूफा वालों ने हजरत इमाम हसन को खलीफा मान लिया। लगभग 40,000 लोगों ने उनकी बैत की, लेकिन दूसरी तरफ अमीर मुआविया भी खुद को हकदार कह रहे थे। जंग के बादल मंडराने लगे, तलवारें चमकने लगी, मुसलमान एक बार फिर आपस में बंटने लगे। हजरत इमाम हसन ने तस्बीह हाथ में ली, कुरान सीने से लगाया और फरमाया, या रब मेरी ताकत से ज्यादा इम्तिहान न ले, अगर मेरा खलीफा न बनना लाखों मुसलमानों के खून को रोक सकता है तो मैं हटने को तैयार हूँ। हजरत इमाम हसन ने अमीर मुआविया से सुलह कर ली। शर्त ये रखी गई, जब अमीर मुआविया का इंतकाल हो तो फिर से हजरत इमाम हसन को खिलाफत मिलेगी। उन्होंने सुलह सिर्फ इसलिए की ताकि मुसलमानों का खून बहने से रोका जा सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमाया था, मेरा यह बेटा हसन दो बड़े गिरोहों के बीच सुलह कराएगा। अमीर मुआविया और मरवान को डर था कि अगर हसन जिंदा रहे तो उन्हें हुकूमत नहीं करने देंगे। हजरत हसन को जहर उनकी बीवी जद्दा बिन्ते अशस ने दिया था, लेकिन ये जहर देना उनकी खुद की साजिश नहीं थी, बल्कि इसके पीछे अमीर मुआविया का हाथ था और वो चाहते थे मेरे बाद मेरा बेटा यजीद खलीफा बने। जद्दा बिन्ते अशस असस इब्ने कैस की बेटी थी। अशस इब्ने कैस कूफा का एक बड़ा कबीलाई सरदार था। इस्लामी तारीख में उसे मुनाफिक और दुनिया परस्त माना जाता है। वो पहले हजरत अली और इमाम हसन के साथ था, लेकिन बाद में मुआविया से मिल गया। हजरत इमाम हसन की निकाह जद्दा बिन्ते अशद से एक आम शादी नहीं थी। ये निकाह एक सियासी समझौता था जिसका मकसद था कूफा के बागी कबीलों को अपने साथ मिलाना। अशद जैसे सरदारों से रिश्तेदारी बनाकर उम्मत में फूट को रोकना। जद्दा भी एक चालाक और सियासत समझने वाली औरत थी। कुछ रवायतों के मुताबिक ये मुमकिन हो कि अमीर मुआविया ने चालाकी से पहले ही जद्दा को तैयार किया हो कि पहले वह हजरत इमाम हसन से निकाह करे और बाद में उन्हें जहर दे। एक दिन हजरत अमीर मुआविया ने जद्दा को पैगाम भेजा, अगर तू हसन को जहर दे दे तो मैं तुझे सोना, चांदी, महल और अपने
बेटे यजीद का निकाह इनाम में दूंगा। मेरा बेटा यजीद उन्हें महल की रानी बनाकर रखेगा। जद्दा भी अपने बाप की तरह दुनिया परस्त थी। उसे न हजरत इमाम हसन की अजमत समझ आई, न रसूल के नवासे का अदब। उसने इस जहरीले सौदे को कबूल कर लिया और अपने ही शौहर को मारने की प्लानिंग करने लगी। हजरत हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु को कई बार जहर देने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार अल्लाह उनकी हिफाजत करता रहा। मगर जब अल्लाह का आखिरी फैसला आया तो जहर असर कर गया। जद्दा ने इस बार एक कीमती पत्थर को बारीक पीस कर बना दिया। फिर वो जहर उस घड़े में मिलाया जिसे हजरत इमाम हसन रात को पानी पीते थे। ये रात थी 27 सफर 50 हिजरी की। हजरत इमाम हसन को रात में प्यास लगी तो उन्होंने बहन जैनब को पुकारा। बीबी जैनब नमाज पढ़ रही थी, वो फौरन आई। हजरत हसन ने उन्हें बताया, बहन जैनब, मैंने ख्वाब में नाना जान, अम्मी जान और बाबा अली को देखा। वो मुझे जन्नत की सैर करा रहे हैं। ये सुनकर बीबी जैनब रोने लगी और समझ गई अब उनका भाई शायद हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। हजरत इमाम हसन ने बहन जैनब से पानी मांगा। बीबी जैनब ने वही पानी दिया जिसमें जद्दा ने जहर मिलाया था। उन्हें इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इमाम हसन ने जैसे ही वो पानी पिया, खून की उल्टियां करने लगे। जिस्म मुबारका से जिगर के टुकड़े टुकड़े निकलने लगे। बहन हजरत जैनब उन्हें तड़पते देखती तो अल्लाह से बार बार दुआ करती, ऐ अल्लाह मेरे भाई को शिफा दे। ये वही हसन है जिन्हें तेरे महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कांधों पर बैठाकर बाजार में ले जाते थे और लोगों से फरमाते, ये मेरे आँखों की ठंडक है। जिसने इन्हें दुख दिया उसने मुझे दुख दिया। लेकिन अब वही नवासा जहर की दर्द में तड़प रहा है। हजरत इमाम हसन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। लगातार उनके मुंह से खून और जिगर के टुकड़े निकलते रहे। उनका चेहरा हरा पड़ गया। अगर ये तकलीफ किसी पहाड़ पर डाल दी जाती तो शायद वो भी टूट जाता। हजरत इमाम हसन को पता था कि ये जहर किसने दिया है, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया। हजरत इमाम हसन ने भाई इमाम हुसैन से फरमाया, ऐ मेरे भाई, मुझे जहर दे दिया गया है। मैं अब नाना जान से मिलने वाला हूँ। हजरत इमाम हुसैन फरमाने लगे, भाई जान, मुझे बताइए ये जहर किसने दिया है, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। हजरत इमाम हसन ने जवाब दिया, हुसैन, अगर वो मेरा कातिल है जिस पर मुझे शक है तो अल्लाह उसका हिसाब करेगा, और अगर नहीं तो मैं नहीं चाहता कोई भी गुनाह मारा जाए। जब हजरत इमाम हसन को लगा अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है तो उन्होंने भाई हुसैन से कहा, भाई हुसैन, मेरी नानी हजरत आयशा से इजाजत ले लेना, क्या मैं मस्जिद नबवी में अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन हो सकता हूँ? हजरत आयशा ने हाँ कह दी, लेकिन हजरत हसन को मालूम था कि बनु उमैया के लोग मरवान और अमीर मुआविया इसका मुखालफत करेंगे, तो उन्होंने फरमाया, मेरे प्यारे भाई हुसैन, अगर दफन करने से लड़ाई हो जाए तो मुझे मेरी माँ फातिमा के पास जन्नतुल बकी में दफन कर देना। आखिरकार वो वक्त आया जब जनाजा लेकर इमाम हुसैन हुजूर की मजार की तरफ चले तो मरवान बनु उमैया के लोग तलवारें लेकर आ गए। मरवान ने अपने आदमियों को तीर चलाने का हुक्म दिया। हजरत इमाम हसन के जनाजे पर कई तीर लगे, यहाँ तक कि एक रवायत के मुताबिक 70 तीर मारे गए। ये हमला नबी के नवासे पर था, उस पर जो नबी की गोद में पला था, जिसने उम्मत के लिए सुलह की थी। उनका कहना था, हम नहीं चाहते नबी के पास अली के बेटे को दफनाया जाए। अगर हमारे उस्मान को वहाँ नहीं दफन किया गया तो हसन को कैसे होने दोगे? हजरत इमाम हुसैन गुस्से में आ गए, तलवारें निकाल ली। लेकिन तभी अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत इमाम हुसैन को बड़े भाई हजरत इमाम हसन की वसीयत याद दिलाई, मेरे जनाजे पर कोई खून न बहे, कोई झगड़ा न हो। अगर कोई रुकावट बने तो मुझे अम्मा फातिमा के पास जन्नतुल बकी में दफन कर देना।
مروان اور اس کا قبیلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن اور حسین اور ان کی اولاد سے سیاسی اور ذاتی دشمنی رکھتے تھے۔ انہیں لگتا تھا اگر اہل بیت کو مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کیا گیا تو ان کی دینی اور سیاسی حیثیت ہمیشہ اونچی رہے گی اور بنو امیہ کی حکومت کمزور ہو جائے گی۔ پھر حضرت حسن کو ان کی ماں بی بی فاطمہ کے پاس جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ جنازے میں اتنی بھیڑ تھی کہ کہا جاتا ہے اگر کوئی سوئی بھی پھینکی جاتی تو زمین تک نہیں پہنچتی۔ 1 مہینے تک بنو ہاشم کی خواتینوں نے ماتم کیا، بازار بند رہے، لوگ کام پر نہیں گئے، ہر کوئی غم میں ڈوبا تھا۔ حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد زدہ نے معاویہ کو وعدہ یاد دلایا، مگر امیر معاویہ نے ٹھہاکا لگا کر جواب دیا، میں کسی ایسے عورت کو اپنے بیٹے سے نکاح کیسے کروں جس نے اپنے شوہر کو زہر دے کر مار ڈالا؟ کیا بھروسہ میرا بیٹا یزید کل کو تمہارے ہاتھوں مارا جائے؟ تو اپنے شوہر کی وفادار نہیں رہی، تجھ پر کون بھروسہ کرے گا؟ زدہ کو نہ یزید ملا نہ عزت۔ مسلمانوں میں اس کی پہچان ایک غدار اور قاتل کے روپ میں ہوتی ہے۔ جدہ تنہا، شرمندہ اور بددعاؤں میں گھری ہوئی زندگی جیتی رہی۔ کہا جاتا ہے وہ خود بھی اندر سے ٹوٹ چکی تھی اور ہر وقت اللہ سے معافی مانگتی تھی، لیکن ان کی توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ جو شخص اللہ کے نیک بندوں سے دغا کرتا ہے اسے دنیا اور آخرت دونوں میں سزا ملتی ہے۔ مروان حضرت عثمان بن عفان کا بھتیجا تھا۔ مروان کے والد حکم بن ابو العاص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکال دی تھی کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتا تھا۔ جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو انہوں نے مروان اور اس کے باپ کو واپس مدینہ بلا لیے۔ حضرت عثمان نے مروان کو اپنا مین ایڈوائزر اور کاتب بنایا۔ بہت سے صحابہ اس بات سے ناراض ہوئے کہ وہ اب بھی اپنے باپ کی طرح اللہ اور اس کا رسول کا مذاق اڑاتا ہے اور اب وہ خلافت کے فیصلوں میں اپنی منمانی کر رہا ہے۔ یہی مروان امیر معاویہ اور یزید کے بعد بنو امیہ کا خلیفہ بنا۔ اس کا دور بہت ہی ظالمانہ اور طاقت کے ذریعے حکومت کرنے والا تھا۔